कलाम खुदा में से आज जो हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं लफ्ज़ मैं शराब। ये आज इसकी 20वां जो है वो किस्त है और इसी सिलसिले को हम जारी रखे हुए हैं। इसके मुख्तलिफ पहलुओं को हम देख रहे हैं किस तरीके से इस लफ्ज़ को कलाम खुदा में इस्तेमाल किया गया पुराने अहदनामा के अंदर, नए अहदनामा के अंदर। हम इसको जो उनसे तफसील से इसके लुग़वी मानों को देख चुके हैं, इनके लफ्ज़ों पे जो उनसे इनके इब्रानी ज़ुबान में इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन हुई और इसके जो उनसे जो ग्रीक जो है मतन है, यूनानी ज़ुबान का मतन, उसके अंदर इसको देख चुके हैं। हमने इसको बाइबल के अंदर से जो है मुख्तलिफ से जांचा है। हमने काने गलील के मौज़े को देखा है, हमने बहुत सारी चीज़ों को जो उनसे देखा और अब हम जो है पिछले शायद 3 से 4 जो किस्तें हैं पिछली, उसमें पाक शराकत को जो उनसे देख रहे हैं जहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आज हम जो है उसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये देखेंगे कि क्यों मसाया ने जो है वो क्या 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि मसाया ने वो अंगूर का शीरा जो आखिरी फसा के वक्त उन्होंने अपनी शागिर्दों के साथ खाया, वो क्यों उसके अंदर खमीर नहीं है, क्यों वो अल्कोहलिक वाइन नहीं है। हम जो उनसे इसके अंदर जब देखते हैं तो वो जो 4 पहलू हमें नजर आते हैं, आज उसमें से 2 को हम सीख पाएंगे वक्त की कमी के बायस। हम देखेंगे कि ये जो लफ्ज आता है फ्रूट ऑफ द वाइन, अंगूर का शीरा, ये जो आखिरी फसा के वक्त मसाया अपने शुरू साथ खाते हैं वो क्यों बेखमीरा, उसकी रीज़न ये है, पहली वजह जो उनसे ये है कि मसाया जो है, जो ये हुक्म जो है खुदा कदूस की तरफ से मोशे की मार्फत जो है बनी इसराइल को दिया जाता है, तो वहां पे वाजे तौर पर हुक्म दिया गया है कि खमीर जो उनसे आपने नहीं खाना। अब इसके अंदर जो उनसे इसको नॉर्मल अमूमी तौर पे जो उनसे वो मोशेज लॉ कहा जाता है कि मोशे लॉ की ताबेदारी। अब मोशे लॉ की ताबेदारी, मोशे एक वेसल है जिसके जरिए से खुदा की आवाज उनके लोगों तक पहुंचती है। तो ये हुक्म खुदा की तरफ से है, ये ईदें खुदा की तरफ से, और ये ईदें मसाया को जो है बयान करती हैं। हम देखते हैं कि मसाया जब अभी जिस्म अख्तियार नहीं करते, जमीन पर नहीं आते, तो वो जब आसमान से जो है बात करते हैं मोशे के साथ, तो मोशे को जब ये हुक्म दिया जाता है तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा ला तब्दील है। और अगर आप मसाया को खुदा मानते हैं तो आपको फिर ये इल्म होना चाहिए कि खुदा जो है वो अपने फैसले जो हैं, जो अपनी बातें हैं, जो अपनी शरीयत है, जो अपना आइन है, वो तब्दील नहीं करते। इसलिए खुदा के बारे में आया है कि वो ला तब्दील है, और मसीह के बारे में भी आया है कि वो ला तब्दील है, क्योंकि मसीह और खुदा एक है। हम इस जो पहली वजह है मोशे लॉ की ताबेदारी, मूसा लफ्ज नहीं है, मूसा जो उनसे है वो गलत तर्जमा है, ये इब्रानी है और इब्रानी ज़बान में मोशे कहकर पुकारा जाता है। ना ये मोजिज है और ना ही ये मूसा है, ये मोशे है लफ्ज। नाम, जगह, वक्त और ज़ुबान के साथ तब्दील कभी नहीं होता। आए हम देखें कि हुक्म जो उनसे जो दिया जा रहा है वो खरूज की किताब 12वें बाब के अंदर हम इसको देखेंगे। खरूज 12 बाब के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको 12वें बाब की 15वीं आयत के अंदर नजर आता है। इसको अमूमी तौर पर फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड कहा जाता है, या उर्दू में इसको तर्जमा किया गया बेख मेरी रोटी की ईद। खरूज 12:15 के अंदर जो है खुदा कदूस यूं फरमा रहे हैं, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। अब यहाँ पे जो लफ्ज बेखमीरी रोटी है हम इसको देखेंगे। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से 7 दिन तक बेखमीरी रोटी कहा जा रहा है, और लिखा हुआ है, तर्जमा किया गया बेखमीरी रोटी, और कहा जा रहा है और पहले ही दिन से क्या करना है आपने, खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना।
तो हुक्म जौन से वो वाजे तौर पर दिया गया कि खमीर को जौन से अपने हाथ से आपने निकाल देना। कहां से निकाल देना? अपने घर से निकाल देना। ठीक है। अब शराब जौन से वो सभी को इल्म है कि ये जो है ये चाहे अंगूर से बनाई जाए या जो है ये अनाज से बनाई जाए, ये जब तक खमीर ना पकड़े तब तक वो जो रस है वो शराब नहीं कहलाता। तो जो शराब है जिसे आप वाइन कहते हैं या बियर उसकी किस्म है या स्पिरिट किस्म है, दे आर ऑल फर्मेंटेड ड्रिंक्स, खमीर ज़दा होती हैं। जबकि कलाम खुदा हुक्म दे रहा है कि इस ईद के ऊपर आपने करना क्या है कि आपने जो है खमीर को अपने हाथ से निकाल देना है, यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर खमीर मौजूद होगा। तो बड़ा वाज़ेह, बड़ा सिंपल, खुदा का कलाम बहुत आसान है अगर हम बैठकर उसको, उन ख्यालात को जो हमें गलत चरवाहों के जरिए पहुंचे हैं उनको निकालें और खुदा से रिजू करें, तो खुदा अपने कलाम के जरिए से हमसे बात करते हैं। लिखा हुआ है, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स यिस्राएल से काट दिया जाएगा। तो वाज़े तौर पे कलाम खुदा ने आपको बता दिया है कि क्या करना है, आपने खमीर को अपने हाथ से निकाल देना है। अब खमीर अपने हाथ से निकालना है तो अब जो भी आपके घर के अंदर मौजूद है, इट इज अंडरस्टूड कि वो खमीर ज़दा नहीं है, चाहे वो ड्रिंक है चाहे वो कोई भी चीज से बनी हुई चीज है। अब जब हम एक बाइबल कमेंटेटर हैं, उनको लियोन सीफील्ड जो है, वो अपनी किताब में जो उनसे इसको लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है, और हम इसे कलाम खुदा के अंदर जब आप देखें इब्रानी ज़बान के तर्जुमे में, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस आई है इस खमीर के लिए, लेवन के लिए, वर्ड के लिए, ये आई है H7603, और ये लफ्ज़ है स्योर। वो कहते हैं जो ये स्योर लफ्ज़ आया है, स्योर का मतलब है कि कोई भी शय जो खमीर ज़दा हो उसे आपने अपने घर के अंदर नहीं रखना। तो बड़ा सिंपल लॉ जो उनसे बयान किया गया, स्योर को, खमीर को आपको मना किया गया इस ईद के ऊपर। वाज़ेह पैगाम खुदा की तरफ से मोशे की मार्फत दिया गया। अब जब आप इसके ऊपर गौर करते हैं तो ये जो लफ्ज आया है बेखमीरी रोटी, अब ये बेखमीरी रोटी जो तर्जमा हुआ है, ये तर्जमा जौन से है ये क्योंकि उस वक्त रोटी खाई जा रही है तो इसलिए ये लफ्ज रोटी का इजाफा हो गया। लेकिन जब आप स्योर को देखते हैं तो स्योर का मतलब है जो कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये 5 आयतों के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और वो 5 कौन सी आयतें हैं? खरूज 12वें बाब की 15वीं अभी मैंने पढ़ी है, 19वीं आयत में भी है, फिर 13वें बाब की 7वीं आयत में है, फिर एबार की किताब दूसरे बाब की 11वीं आयत में है, और इस्तिश्ना की किताब 16वें बाब की 4थी आयत में है। इन पांचों हवालों के अंदर, पांचों आयतों के अंदर जो लफ्ज से और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है हर वो शय जिसके अंदर खमीर मौजूद होगा। रोटी का लफ्ज नहीं आया। तो ये जो बेखमीरी रोटी है ये इसलिए लफ्ज आ रहा है इसके अंदर क्योंकि आपने उसको रोटी को खाना है। अब ये जो चीज खाई जाती है जो बनी इसराइल खाती है उसे कहते हैं खामद। खामद जो उनसे है ये खामद हर वो शय जो बनी इसराइल खाती है वो है मत्सा। जो खामद है, मत्सा अगर वो खमीर पकड़ लिया उसने तो वो फिर मत्सा नहीं रहा, वो खामद हो गया। खामद का मतलब है हर वो चीज, चाहे वो अनाज से बनी है, वीट से बनी है, बार्ले से बनी है, राय से बनी है, ओट से बनी है, किसी भी चीज से बनी है, वो अगर उसको पड़ा रहने दिया गया और उसके अंदर खमीर आ गया है तो अब वो मत्सा नहीं रहा बल्कि वो क्या हो गया? खामस हो गया। इसे हामस भी कहा जाता है, और खामस जो उनसे ये बेसिकली लफ्ज खा खामस। अगर मत्सा, मत्सा है वो रोटी, वो टिक्की आप कह लें या वो छोटी रोटी कह लें,
जो आपने खानी है, अगर उसके अंदर खमीर आ गया तो वो मत्सा निरा, अब मत्सा का हुक्म है, और मत्सा वो चीज है जिसके अंदर खमीर मौजूद नहीं है। तो वाजे तौर पे कलाम खुदा के अंदर ये जब ये लफ्ज आता है बेख मेरी रोटी की ईद, तो बेख मेरी रोटी की ईद इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो साग पात आपने लेना और वो जो बरा था जिसको जबा किया जाता था, जो कि मसाया की निशानदेही कर रहा था, उसके वो उसको जो है आपने मत्सा के साथ जो से खाना होता था। मत्सा है बेख मेरी, वो टिक्की कह लें, रोटी कह लें उसको। एक और जो है बाइबल कमेंटेटर हैं, और इन्होंने जो उनसे बाइबल को जब ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया है, इनको कहते हैं यंग्स लिटरल्स, यंग लिटरल ट्रांसलेशन। जब आप यंग लिटरल ट्रांसलेशन में आप जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि ये उर्दू जो तर्जमा किया गया ये KJV से किया गया है, किंग्स जेम्स वर्जन से किया गया है। और किंग्स जेम्स वर्जन में क्योंकि जो है वो आ गया है अनलेमन ब्रेड, तो उससे ये तर्जमा आ गया बेख मेरी रोटी, अनलेमन बेख मेरी और ब्रेड की रोटी तर्जमा कर दिया। लेकिन जब के जो यंग्स लिटरल्स है उसने श्योर को जो है जब लिया, श्योर का मतलब है एनीथिंग विच इज फर्मेंटेड, तो उसने इसको क्या यहाँ पे इसी चीज को खरूज 12वें बाब की 14, 19 से 20 के अंदर, मैं उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, एंड दिस डे हैथ बिकम टू यू अ मेमोरियल एंड ये हैव केप्ट इट अ फीस्ट टू यहोवा टू योर generations, a statute age during ye kept it a feast. 7 days leaven is not found in your house for anyone eating anything fermented. अब उसने unleavened bread की जगह anything fermented लिखा है. That person had been cut off from the company of Israel among the sojourners or among the natives of the land. यानी चाहे वहां का वो रिहायशी था, बनी इसराइली था, या गैर कौम में से था, उसके लिए ये कानून बराबर है। एनीथिंग 20वीं आयत में वो बयान कर रहा है 12वें बाब खरूज की, एनीथिंग फर्मेंटेड ये डू नॉट ईट, कोई भी ऐसी शय जो कि खमीर ज़दा है उसे आपने नहीं खाना। इन ओल्ड ड्वेलिंग ये डू ईट अनलेमन थिंग, आपने अपने जगह पे जहां पे आप मौजूद होंगे, चाहे वो आपका घर है, बयाबान है, कहीं पे भी है, आपने क्या करना है, आपने अनलेमन्ड जो है उसको खाना है, बेखमीरी को खाना है। इसी तरह जो उनसे जब आप खरूज 13वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में आते हैं, आए हम खरूज 13वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में चलें और देखें कि वहां पे कलाम खुदा इस हुक्म को किस तरह बयान करता है। लिखा हुआ है 7 दिन तक तो तू बेख मेरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा की ईद मनाना। सेम वही हुक्म जो उनसे जो 12वें बाब की 15वीं में आपने देखा, वो 13वें बाब की 6ठी आयत उसको बयान कर रही है। बेख मेरी रोटी 7 दिन खाई जाए और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी न दे, और ना तेरे मुल्क के दूध में कहीं कुछ खमीर नजर आए। तो सिर्फ घर के अंदर नहीं, उस पूरे इलाके के अंदर जहां बनी इसराइल मौजूद होगी, खमीर को निकाल बाहर किया जाता था। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब कलाम आपको वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है कि खमीर को ना सिर्फ आपने घर के अंदर ही रहने देना, बल्कि जहां पे आपकी मुल्क की हदूद है उसके अंदर भी वो मौजूद नहीं होना चाहिए, तो कैसे मुमकिन है कि मसाया ने जब फसा जो है अपने शागिर्दों के साथ खाई है तो उस घर के अंदर खमीर मौजूद था? पहली बात। दूसरी बात, कैसे मुमकिन है वही हुक्म जो खुदा कुदूस अपनी कौम को दे रहे हैं, वो खुदा जब खुद कुर्बानी देने के लिए जिस्म का लिबादा ओढ़ते हैं तो उस हुक्म की पैरवी नहीं करेंगे। कहीं पे आपने तकरार देखी हो कि शागिर्दों ने कहा हो कि आए उस्ताद ये तो खमीर ज़दा है और हमें तो खमीर खाने से मना किया गया। किसी एक जगह आपने तकरार देखी हो? तो कलाम खुदा जो उनसे है वो नहायत आसान है कि मसाया ने पे लाजिम था कि वो हुक्म जो वो आसमान से दे रहे हैं अपनी कौम के लिए,
उस हुक्म की आप खुद से पैरवी करें, उस हुक्म को तोड़े ना और गुनाह का लबादा उन पे ना उड़ा जाए। इसी वजह से यहूदी कुछ रबियों ने जो बहाना घड़ा, जिस तरह के आज चरवाहे जो झूठे चरवाहे हैं, जो अपने आप को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं, कोई अपने आप को पादरी कहता है, बड़ी दौड़ लगी हुई है अपने आप को पहले सीनियर पादरी कहलवाने पे, और उसके बाद सीनियर पादरी से जब वो उकता जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब इससे अगला रुतबा क्या होना चाहिए, तो फिर वो अपने आप को बिशप डिक्लेयर कर देते हैं, हीले बहानों से, जिस तरह भी वो बिशप अपने आप को कहलवाना चाहते हैं। इसी तरह जो यहूदी रबी थे, कुछ यहूदी रबी, उन्होंने कहा कि खमीर को मना किया गया, खमीर घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए और उस मुल्क के दूध के अंदर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो मैं अगर ये अंगूर के शीरे से बनाई जाएगी तो फिर उसमें खमीर नहीं आएगा। तो कौन ये कहता है कि अंगूर के शीरे की मैं खमीर ज़दा नहीं होती? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी रबी इस कानून से वाकिफ थे। वो मसाया जो कि कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उसकी तकमील के लिए आया हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया? वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं, क्या है बदबख्तो, क्यों मुझ पे इल्जाम लगाते हो? सुनो, मैं शरीयत की तकमील के लिए आया हूं, उसे पूरा करने आया हूं, उसे मनसूख करने नहीं आया, उसे तब्दील करने नहीं आया। इसीलिए पालूस रसूल बयान करते हैं, आए हम चलें पालूस रसूल पहला कुरिन्थियों की किताब 5वें बाब में क्या बयान करते हैं। हम पहला कुरिन्थियों की किताब 5वें बाब की 7वीं 8वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए। पुराना खमीर, खमीर बेसिकली जो है, ये क्यों कहा जा रहा है कि खमीर जो है अपने घर से तूने निकाल देना है, अपने मुल्क के दूध से निकाल देना है। उसकी वजह खमीर जो उनसे है वो करप्शन की लामत है, बुराई की लामत है, गुनाह की लामत है कलाम खुदा में। और इसीलिए मसाया जो है फरमाते हैं कि फक्की और फरीसियों के खमीर से होशियार है। किस खमीर की बात कर रहे हैं? उनकी उन बातों से जो बढ़ावा देते हैं, जो कलाम से हटकर कहते हैं। और इसीलिए आपको तंबीह की गई है कि आपके अंदर भी फकीर और फरीसी मौजूद हैं जो कि कलाम खुदा से हटकर आपको जो है बता रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेइल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर आप खुद से कलाम खुदा से रुजू करेंगे और अपने अंदर हिम्मत पैदा करेंगे कि इन फकीर और फरीसियों को सवाल कर सकें कि कलाम तो हमें यह कहता है और आप हमें क्या तालीम दे रहे हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप खुदा की तरफ से खुद खुदा की तरफ रुजू करेंगे। खुदा का वादा है कि रुजू करेगा तो मैं अपना कलाम, अपना भेद तेरे दिल और तेरे दिमाग में डालूंगा। पालूस रसूल क्या कह रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 5वें बाब की 7वें आयत में, पुराना खमीर जो आपके अंदर बदी है, जो गुनाह है, जो बुराई की बातें हैं आपके अंदर, उनको निकाल दो, अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए, ताकि तुम में ये बदी ना रहे। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से गुनाह निकाला गया है। कैसे निकाला गया? उस खून के जरिए से। ये है ईद फसा, जिसके लिए मसाया का आना जरूरी था, कुर्बान होना जरूरी था, खून बहाना जरूरी था। इसीलिए ये सारी ईदें दी गई हैं। ये खुदा के मानने वालों के लिए ईदें हैं
और अगर मसीह आपके खुदा हैं तो आपके लिए ईद है। और इसलिए पौलुस रसूल आपको क्या कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, बस आओ हम ईद करें। आए देखें, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारे भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुए। मसीह हमारे फसा हैं, हमारे वो फसा के बरे हैं। बस आओ हम ईद करें। किस ईद की बात कर रहे हैं, किस ईद का जिक्र किया उन्होंने? फसा के बरे की ईद। कब होती थी? फसा के वक्त। किसने आपको कहा है कि गुड फ्राइडे जो है कलाम खुदा के अंदर है? किसने आपको कहा है कि मसाया जुमे, मसाया फसा के दिन मसलूब हुए? अगर खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज, अकारब, दोस्त किसी दिन फौत हो जाता है तो आप उस दिन को नहीं, उस तारीख को उसकी मौत की याद मनाते हैं। आप ये नहीं कहते कि 17 जनवरी जुमे को हम जुमे को मनाएंगे। और भाई अगर 17 जनवरी अगले साल हफ्ते को आ गई है तो आप 17 जनवरी को अहमियत देंगे या जुमे को देंगे? ये बिदतें इन झूठे चिरवाहों ने आपके अंदर डाली और आप खुदा से दूरी के बायस इन बिदतों का शिकार होकर खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। पौलुस रसूल तो आपसे कह रहे हैं कि आओ फसा की ईद करें। फसा की ईद करनी है आपने, क्योंकि फसा के अब बरे आपके जो मसीह हैं वो कुर्बान हुए हैं। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, खमीर तो आपका निकाल दिया गया, और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। यूनानी जुबान में यहां पे जो खमीर लफ्ज आया है वो जूमे जो है लफ्ज आया है, जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है G2219। ये जो आपको कहा गया कि ये जो खमीर आपने निकालना है, ये इसकी वजह ये नहीं है कि बनी इस्राएल खमीर नहीं दे पाए थे। निकलते हुए जब मिस्र की गुलामी से निकले हैं तो खमीर नहीं दे पाए थे। ये हुक्म जो उनसे जब बनी इस्राएल को दिया गया है तो उनके पास वक्त था कि वो खमीर दे सकें। खमीर जो है वो बयान बनी इस्राएल के मिस्र से निकलने को बयान नहीं कर रहा। आए देखें, जब हुक्म दिया गया खरूज 12वें बाब की 8वीं आयत में जाएंगे और फिर 39वीं आयत में। जब आप खरूज 12:8 में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और वो उस के गोश्त को उसी रात पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। तो भाई वो तो अभी बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी के अंदर है, मिस्र के अंदर है, जब उन्हें ये हुक्म दिया गया और उन्हें कहा गया कि इस रात को। तो ये कलाम खुदा आपको वाज़े बयान कर रहा है कि ये हुक्म उसकी नहीं है तमीर, ये हुक्म है कि आपने अपने अंदर से उस गुनाह को, इसे गुनाह है, गुनाह को दूर करने के लिए, क्योंकि ये ईद ही जो सी है ये गुनाह से दूरी की ईद थी, क्योंकि इस पे खून बहाया जाना था। वाहिद ईद जिसपे खून बहा हुआ है, क्योंकि खून के बहने की वजह से आपका क्या होना था? कफारा अदा होना था। कफारे से मुराद ये नहीं है माफी मिल गई है, कफारे से मुराद है आपके गुनाहों को ढांपा गया। कफारा का मतलब ढांपना है, ताकि आप खुदा के ज़ूरी में हाजिर हो सके। आपके गुनाह खुदा के खून की वजह से ढांपे गए हैं। अब आपको मौका दिया गया, जाएं और जाकर
खुदा की हुजूरी में माफी तलब करें। माफी कैसे होगी आपकी अगर आपने माफी मांगी नहीं है? ये झूठे चरवाए ना इन्हें कलाम खुदा का इल्म है, क्योंकि ये झूठे हैं। ये कहते हैं जी मसीह के खून बहने से आपके खून माफ हो गए। और माफी कब मांगी आपने कि आपके खून माफ हुए? वो स्टेप लिया गया। कफारे का मतलब गुनाह को ढांपना है, माफी नहीं है। माफी अब आपने मांगनी है, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकते, इसलिए कफारा दिया गया, आपको ढांपा गया कि अब आप आए खुदा के सामने और अपने आप को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, खुदा से माफी सच्चे दिल से तलब करें, वादा करें कि आप गुनाह आलूदा जिंदगी पुराने खमीर को अपने अंदर नहीं रखेंगे, ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए। ये पौलुस रसूल का पैगाम है। वो कहते हैं आओ हम ईद करें। खमीर गुनाह की लामत है, बदी की लामत है। इसीलिए मैं चंद ईदों का नाम लेता हूं। सीरियल ऑफरिंग्स, सिन ऑफरिंग, कॉन्सिक्रेशन ऑफरिंग, नासरेट ऑफरिंग, शो ब्रेड, तमाम के ऊपर खमीर को निकालने का हुक्म दिया गया था। किस चीज को आपको क्या कहा गया? मसीह ने क्या कहा आपको? तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। नमक आ गया था लेकिन आए एबार 2:13 के अंदर है। एबार की किताब 2:13 में जब आप जाते हैं तो वहां पे लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको पैगाम दे रहा है कि आप का कफारा जो अदा किया गया, जिसकी वजह से आपके खमीर को, आपके गुनाह को, आपकी बदी को ढांप दिया गया है, ताकि आप माफी मांगे और ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए। कैसे मुमकिन है कि वो खुदा जब जिस्म का लबादा ओढ़ के खुद फसा के भरे बन रहे हैं और उस मैं को जो वो अपने शिगिर्दों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे अहद का खून है, वो खून के अंदर खमीर होगा, उस प्याले के अंदर खमीर होगा। कलाम खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा बार बार मौका देते हैं कि हम खुदाए कदूस की हुजूरी में हाजिर हो सकें, देख सकें, सुन सकें, सीख सकें कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हम इसका दूसरा हिस्सा भी देख सकते हैं, या हम इसे एक एक करके सीखें। आई थिंक ये बेहतर रहेगा। 4 हिस्से हैं, मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा कि हम एक एक ही करके सीखें, ताकि हम जान सकें कि कलाम खुदा हमसे, ये कोई रेस तो है नहीं है। और यही चीज़ हमने सारी ज़िंदगी में गलती की है कि कलाम खुदा की रेस लगाई हुई है। कलाम खुदा की एक एक आयत के अंदर माने हैं। अगर आप खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं तो खुदा आपको सिखाने के लिए तैयार है। बाइबल को ख़त्म करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, सीख नहीं सकते। तो सीखे बिना पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है?
आप गैर कौम की तरह इस गलत फहमी का शिकार हैं कि आपको कोई सवाब मिल रहा है इसे खत्म करने से। लोग कहते हैं जी एक दफा खत्म कर लिए, 2 दफा खत्म कर लिए, 5 दफा खत्म कर लिए। और भाई आपने किसी आयत को खुदा ने आपके अंदर उसकी हिकमत दी है, एक आयत की भी। मत दौड़ लगाएं, खुदा से हिकमत मांगे, और हिकमत उससे मिलेगी जब आप खाली होकर खुदा की तरफ अपने आप को रुजू करेंगे। शुक्र करते हैं खुदा कदूस का कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक उनके दिन जो सबत है में खुदा के ज़ूर हाजिर हो सकें और खुदा से मांग सकें कि वो हमें अपनी हिकमत अता फरमाएं, ताकि हम उनके सिखाए असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करने वाले ठहरें। आप सबको खुदाए कदूस का दिन सबत मुबारक हो। आमीन।